अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने थंबनेल से बिल्कुल सही पढ़ा है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसको आप चोर बीमारी कह सकते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों की जो बेनाई होती है, यानी वो सलाहियत जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हैं, इसके रंगों को देखते हैं, आप मौसम को देखते हैं, आप मौसम की तब्दीली के बाद उस खुशगवार एहसास को महसूस करते हैं जो मौसम के तगय्युर और तब्दील होने से आपको नज़र आता है, तो उसको चुरा लेती है। ये बीमारी जो है ये बड़ी ख़तरनाक है। अक्सर लोगों में तो बीमारी की वो नोयत होती है कि जिसमें उनको पता ही नहीं चलता कि उनको ये बीमारी अंदर अंदर हो रही है। हाँ, उस वक्त जाके पता चलता है जब उनकी जो देखने की सलाहियत है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं इस वीडियो के आगाज़ में भी इसको चोर बीमारी कह रहा हूँ, जो आपकी आंखों की बेनाई लेती है और आपको अंधापन जो है उसकी तरफ ले जाती है। और यही चीज़ मैंने थंबनेल पे भी लिखी है। इस बीमारी में जैसे मैंने कहा कि आम तौर पे आपको कोई अलामात नहीं होती, और एक दिन आता है कि आपकी जो आंखों की बेनाई है उसमें धुंधलाहट आ जाती है। आपको जो तस्वीरें होती हैं उनमें आपको ना सिर्फ ये कि धुंधलापन नज़र आता है, बल्कि अगर सामने से कोई रोशनी आ रही है तो उस रोशनी के इर्द गिर्द आपको कुछ दायरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर तो ये होगा, लेकिन एक इसकी एक किस्म ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ अलामात भी आती हैं। तो इन अक़साम पे आने से पहले इस बीमारी का नाम लेते हैं, उसका जिक्र करते हैं। उसको हम कहते हैं ग्लोकोमा, काला मोतिया। बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, बहुत कम लोगों को इसका इल्म है। सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट की हम बात करते रहते हैं, लेकिन ग्लोकोमा या काला मोतिया की बहुत कम बात की जाती है। ग्लोकोमा होता क्यों है? बुनियादी तौर पर यह होता है कि हमारी जो आंखें हैं उनके अंदर एक पानी होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ज़्यादातर तो वो 99% तो सिर्फ पानी है, ताकि आंखों की धुलाई होती रहे। ख़ास तौर पे आंखों का जो सामने का हिस्सा है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, और उसकी बैक साइड पे एक लेंस पड़ा होता है, तो उनकी धुलाई भी होती रहे और साथ साथ इसमें 1% न्यूट्रिएंट्स हैं, खुराक है, ताकि उनको खुराक भी मिलती रहे। अब नॉर्मली क्या होगा, आपने घरों में सफाई की, पानी से पानी आपने फेंका, उसके बाद उसका ड्रेनेज सिस्टम होता है, आप निकाल देते हैं और उसके बाद आपका घर ठीक रहता है। लेकिन आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि आपने पानी डाला अपने घर में उसको धोने के लिए, लेकिन निकलने का रास्ता बंद है, या आपने अचानक ही बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, तो क्या होगा कि आपका घर और कमरे जो हैं वो पानी से भर जाएंगे। होता यह है कि हमारी आंखों की साइड्स पे एक सिलियरी बॉडी नामी एक चीज़ पड़ी होती है, वहाँ से ये एक्वस ह्यूमर पैदा होता है। उसके बाद ये अपना काम करता है, आँख के आगे के हिस्से की सफाई करेगा, खुराक देगा कॉर्निया को, लेंस को, और उसके बाद ये बिल्कुल उसी कोने की तरफ जाके हमारा जो एक आयरस है और कॉर्निया उसके दरमियान एक कॉर्नर होता है, तो वहाँ पे एक ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है, यानी उससे निकल जाता है। सीधी सी बात है, अब आप डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ से ये निकल जाता है। लेकिन जब या तो ये बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, या इसकी जो ड्रेनेज है या आँख से निकल के फिर खून का हिस्सा बनने की वो नालियाँ बंद हो जाए, तो इसको हम कहते हैं काला मोतिया, इसको हम कहते हैं ग्लोकोमा, इसको हम कहते हैं चोर बीमारी, क्योंकि ये हमारी आंखों की बेनाई को चोरी करके हमें महरूम कर देती है। बेनाई से हमें दुनिया की जो इतनी नेमतें उनको देखने से महरूम कर देती है। 3 किस्म का होता है ग्लोकोमा। एक को हम कहते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा, एक को कहते हैं एंगल क्लोयर ग्लोकोमा, एक को हम कहते हैं नॉर्मल प्रेशर ग्लोकोमा। यानी कालिया मोतिया की 3 किस्म है। ओपन एंगल ग्लोकोमा उसे कहते हैं कि जब आहिस्ता आहिस्ता इसका जो ड्रेनेज सिस्टम या ट्रेबिकुलर जो मेश वर्क है, नेटवर्क है, वो बंद होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उस वक़्त यानी जो बीमारी जन्म लेती है उसको हम कहते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा। और यही वो चोर है जो अक्सर लोगों को तो यही टाइप होती है, और लोगों को अलामात भी नहीं आती, और तब जाके अलामात आती हैं जब दिमाग के साथ हमारी आँख का जो कनेक्शन है, जिस आसाब के ज़रिए, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे फिर उसके बाद बेनाई जाना शुरू हो जाती है। जल्दी इसका पता चल जाएगा तो इलाज हो जाएगा, नहीं पता चलेगा तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा ऑप्टिक नर्व को, यानी आपकी बेनाई खुदा ना खास्ता पक्की पक्की जा सकती है। दूसरी है एंगल क्लोयर ग्लोकोमा। इसमें क्या होता है कि अचानक ही ये ड्रेनेज सिस्टम अचानक बंद होगा मुकम्मल तौर पे, शदीद सर में दर्द होगा, या यहाँ पे फोरहेड जिसको पेशानी कहते हैं वहाँ पे दर्द होगा, अचानक ही आंखों में जो धुंधलाहट स्टार्ट हो जाएगी, आपको तस्वीरें या आंखों के आगे डॉट्स
या कुछ नुक्ते आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से बाज़ लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और बाज़ लोगों को इसी तरह से आंखों में रेडनेस आ जाती है। तो इस तरह की जब भी कोई अलामत आपको आएगी, आपने फौरी तौर पे आंखों का जो डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उससे रब्ता करना है। तो इसको क्या कहते हैं? एंगल क्लोयर ग्लोकोमा। उसके बाद बारी आती है नॉर्मल प्रेशर ग्लोकोमा, उसे कहते हैं कि जिसमें ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होगी, लेकिन जब प्रेशर चेक करते हैं डॉक्टर तो वो प्रेशर भी नॉर्मल होता है। तो ग्लोकोमा की अलामात मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लोकोमा क्यों होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके जो रिस्क फैक्टर का मैं जिक्र कर देता हूँ। तमाम वो लोग जिनकी उम्र 60 या 65 साल से ज़्यादा है, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ग्लोकोमा हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है। वो लोग जिनकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा हुआ है तो 40 साल के बाद उनको चांसेस होते हैं। वो लोग जो शुगर के मरीज़ हों, वो लोग जिनका कॉर्निया जो होता है, आँख की जो पुतली होती है सामने की, वो बारीक होती है, थिन होती है, तो उनको हो सकता है। वो लोग जो स्टीरॉयड लेते हैं तो उनको ये हो सकता है। वो लोग जिनको पहले कभी आंख की चोट लगी हुई हो तो उनको ये हो सकता है। तो ये सारे, इनको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। यही वजह है तमाम वो लोग जिनकी उम्र 60 या 65 साल से ज़्यादा हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपने 1 या 2 साल के बाद डॉक्टर जो होता है आंखों वाला, जिसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं या आई स्पेशलिस्ट कहते हैं, तो उसको जाकर ज़रूर चेक करवाएं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो 40 साल के बाद ही आप अलर्ट हो जाएं कि ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या आपका मुआयना करता है? डॉक्टर आपकी आंख का प्रेशर चेक करता है एक आले की मदद से। इस अमल को हम कहते हैं टोनोमीट्री। वो हवा मारता है आला और उससे आपका प्रेशर चेक हो जाता है कि नॉर्मल है, ये बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसी को तो हम ग्लोकोमा कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे पैकीमीट्री एक टेस्ट होता है कि जिससे आपके जो कॉर्निया की थिननेस या थिकनेस, यानी पतला होना या मोटा होना जो है, उसको चेक किया जाता है। ये भी एक आले की मदद से किया जाता है। और फिर आपकी आंखों में कतरे डाले जाते हैं ताकि आपका जो प्यूपल, जो खिड़की होती है, वो फैल जाए और डॉक्टर अंदर अच्छे तरीके से मुआयना करता है आपकी आंख का। और पीछे खासतौर पे ऑप्टिक नर्व, वो असाब जब खराब होते हैं तो आपकी बेनाई चली जाती है, उनका। इसी तरह से पेरिफेरल विजन आपकी चेक की जाती है। आपकी साइडों की जो होती है ना, कि आपको कितना साइड से नजर आ रहा है, सेंटर पे कितना नजर आ रहा है, उसको तो चेक किया जाता है। और इसी तरह से एक चीज होती है जिसको हम गोनियोस्कोपी कहते हैं। गोनियोस्कोपी भी एक आले की मदद से चेक की जाती है। आपका जो कॉर्निया और जो आयरस है, उसका नुक्कर, उसका कॉर्नर जहां से इस पानी ने निकलना होता है, उसको डायरेक्टली उसका मुआयना किया जाता है। तो ये टेस्ट हैं आंखों का। डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट आपके ये टेस्ट करेगा और उससे तशखीस होगी। और एक दफ़ा तशखीस हो जाए तो डॉक्टर के पास फिर 2-3 ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपको दवाइयाँ दी जाएं खाने वाली। वो दवाइयाँ 2 किस्म की होती हैं। एक वो होती हैं जो मदद करती हैं कि आपका जो फ्लूइड है इसमें, वो जल्दी से निकल जाए, वो ड्रेनेज उसका हो जाए, यानी उसका ड्रेनेज को बेहतर करने की कोशिश करती है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसमें रोकाइनेज इनहिबिटर्स कहते हैं, उसमें मायोटिक्स दवाई होती हैं और कोलिनर्जिक्स दवाइयाँ होती हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ, ये ड्रॉप्स की शक्ल में आपका डॉक्टर देता है ताकि ड्रेनेज जो है वो बेहतर हो जाए। दूसरी किस्म की दवाइयाँ वो होती हैं आंखों के ड्रॉप्स के, जो इसलिए दिए जाते हैं ताकि पानी बहुत ज़्यादा ना बने। बाज़ लोगों में पानी बन, क्योंकि एक्वस ह्यूमर बन ज़्यादा, एक्वस कहते हैं पानी को, और एक्वस ह्यूमर क्या मतलब, पतला ये पानी होता है। तो आंख के सामने वाला जो एंटीरियर चैम्बर होता है, तो उसमें ये पानी होता है ताकि ये कम बने। तो इसको जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें, उसको हम कहते हैं कि अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। ज़ाहिर है कि ये टीमोलॉल, बिटॉक्सिलोल आपको ड्रॉप्स डॉक्टर आपके देते रहते हैं। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर नामी दवाइयाँ भी जो हैं वो आपको दी जाती हैं ड्रॉप्स की शक्ल में, ताकि कम फ्लूइड बने। तो दवाइयाँ का क्या मतलब है, या तो ड्रेनेज बेहतर हो जाए या कम पानी बने, ताकि वो पानी का प्रेशर ज़्यादा ना हो और आप उस चोर से बचें जो चोर बीमारी है आपकी बेनाई लेने के लिए। अगर ऐसा कुछ काम ना करो तो फिर लेज़र का भी ऑप्शन होता है। लेज़र सर्जरी क्या होती है कि लेज़र बीम की मदद से ड्रेनेज जहाँ पे रुकी हुई है वहाँ पे एक छोटा सा नया सुराख बना दिया जाता है। तो ये आपकी बीमारी के हिसाब से किया जाता है। ट्रेबिकुलोस्टमी उसे कहते हैं, ऑरिडोटमी कहते हैं, यानी कि अगर तो एंगल क्लोयर ग्लोकोमा है कि जो अचानक हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा शदीद अलामात आई हैं, तो ऑरिडोटमी हम करते हैं कि आयरस जो होता है उसमें छोटा सा सुराख कर दिया जाता है। और ट्रेबिकुलोप्लास्टी उसे कहते हैं कि जब आपको आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जन्म लेती है। तो ये लेज़र सर्जरी है। लेकिन अगर दवाइयों और लेज़र सर्जरी से भी काम ना चलें तो फिर ओपन जो सर्जरी होती है वो की जाती है। और उसमें भी यही होता है कि ट्रेबिकुलेक्टमी एक नाम होता है उसका, कि यानी एक छोटा सा सुराख किया जाता है ताकि पानी का ड्रेनेज बेहतर हो जाए। तो ग्लोकोमा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बड़े लोगों की बिनाई बचाई जा सकती है अगर बुनियादी इल्म हो ग्लोकोमा या काला मोतिया का। ये एक चोर बीमारी है। इस बीमारी को खुद समझें। इस वीडियो से समझ नहीं आती तो इट्स ओके, आप गूगल करें,
जब समझ आ जाए तो आप अपने घर के बुज़ुर्गों का आप खुद उनसे पूछें कि उनको क्या क्या अलामात हैं, और किसी को अगर ऐसी अलामात है या घर में कोई बुज़ुर्ग 60-65 साल से ज़्यादा उम्र का है, कोई शुगर का मरीज़ है, स्टीरॉयड लेता है, आँख की कभी चोट लगी थी, तो उसको आंखों के डॉक्टर के पास चले जाएं। प्राइवेट नहीं दिखा सकते तो गवर्नमेंट में चले जाएं, ओपीडी में जाएं और उनका मुआयना करवाएं। जी हमें डर है कि इनको कहीं आंखों का प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ। उनके पास सारे आलात पड़े होते हैं, वो फौरी तौर पर एग्जामिन करेंगे और आपको रिजल्ट बता देंगे कि भाई इनको ग्लोकोमा है नहीं। अगर होने का डर है तो आपको ड्रॉप्स दे देंगे, ड्रॉप्स डालते जाएं और इंशाल्लाह इनकी जो बिनाई है वो काफ़ी अरसा चलती रहेगी। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर के ऑप्शन से लिंक को शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।